यस प्लीज। तो लास्ट टाइम मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड। आज भी मैं उसके न्यूमेरिकल्स ही करवाऊंगा। दरअसल एक न्यूमेरिकल तो हमारा पेपर की शीट वाला रह रहा है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है वो, उसे करवाएंगे और फिर और भी क्वेश्चन हम आपको आज प्रैक्टिस करवाएंगे। तो हर स्टूडेंट बड़े ध्यान से इस न्यूमेरिकल्स को देखेगा और फिर कोशिश करेगा समझने की, और कोई डाउट आएगा तो फिर आप मेरे से पूछेगा। चलिए, शीट में क्वेश्चन था, मैं उस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, फिर उसे करेंगे। उसने कहा था क्वेश्चन में इनफाइनाइट चार्जेस, यानी आपके पास बहुत सारे चार्ज हैं, ईच ऑफ 4 माइक्रोकूलम, यानी आपके पास उस न्यूमेरिकल में लिखा था इनफाइनाइट चार्जेस। ठीक है, इनफाइनाइट चार्जेस थे, मगर सारे चार्जेस जो है 4 माइक्रोकूलम थे, क्वेश्चन में कहा उसने। इनफाइनाइट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस। उसको मैंने एक्स एक्सिस पे रखा, मैंने एक्स एक्सिस बना दी। दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का पॉइंट नंबर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, ऐसी कहीं कहीं बहुत सारी जगह रखे थे। देखते हैं कहां कहां रखे हुए थे वो चार्जेस। आगे मैंने नहीं बनाया, मैंने 10 तक मार्किंग कर दी। ठीक है जी। उसने कहा प्लेस अलोंग एक्स एक्सिस, सबसे पहले रखा था एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर। पहला चार्ज यहां था भाई। ठीक है, पहला चार्ज Q1 जो था इस वाली पोजीशन पे था, 1 पे लिखा उसने, एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर। फिर उसने कहा अगला रखा 2 मीटर। ठीक है, फिर उसने कहा अगला रखा 4 मीटर। फिर उसने कहा अगला रखा 8 मीटर एंड सो ऑन। ठीक है, यानी एक चार्ज तो इसने रखा यहां पर Q, फिर एक चार्ज रखा 2 मीटर पे, फिर Q वैल्यू यही है, फिर एक रखा 4 पर, फिर एक रखा 8 पर, फिर रखा 16 पर, फिर 32 पर एंड सो ऑन। उसने कहा इस तरह से चार्जेस ने रख दिए, सारे सेम नेचर के हैं। इसने कहा फाइंड द टोटल फोर्स। क्वेश्चन में कहा फाइंड टोटल फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज। एक और चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, मगर रखा कहां पर है, प्लेस्ड एट, और रखा है प्लेस्ड एट ओरिजिन, ओरिजिन पे रखा है। यानी एक और चार्ज है वो है 1 माइक्रोकूलम का, वो ओरिजिन पे रखा है, इस पर नेट फोर्स निकालनी है। ठीक है, अब इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स निकालनी है। नेट कितनी भाई, यहां तो बहुत सारी फोर्सेज हैं, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारी फोर्सेज हैं। तो वी फाइंड आउट द नेट फोर्स। तो मैं सॉल्यूशन करता हूं, देखते किस तरह से वो नेट फोर्स निकालेगा। यस प्लीज, बिल्कुल भी। अब ठीक है, चलो ठीक है, चलिए। तो वी फाइंड आउट नेट फोर्स। नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज ड्यू टू अदर, अदर मतलब बहुत सारे। अब बहुत सारे जो चार्ज है वो इस पे फोर्स लगाएंगे। अगर उन सब फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होगी तो हमारे पास सारी फोर्सेस को उठा के ऐड कर देंगे। अगर फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो उनको माइनस भी करेंगे। तो मैं सबसे पहले डायरेक्शन देखता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं डायरेक्शन देखता हूं। सबसे पहले मैंने कहा फोर्स ड्यू टू चार्ज एट एक्स इक्वल टू 1 मीटर। सबसे पहले मैंने कहा इस पे चार्ज पे फोर्स लगाया इस वाले ने। ठीक है, वैल्यू बाद में देखेंगे, डायरेक्शन देखते हैं। ये भी प्लस और ये भी प्लस, प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल, यानी ये वाली फोर्स इधर की तरफ होगी, F1 वेक्टर। हाँ है ना, जिसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालने लगूं तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकलेगा, F1 इक्वल टू K Q1 की जगह ये रख देंगे, यानी 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, Q2 की जगह 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है 1 का स्क्वायर कर दिया। और मैं लिख दी डायरेक्शन इज अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। देख लो, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, पक्का। फिर मैंने लिखा सिमिलरली, फिर मैंने F2 वाली निकाली के 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 2 का स्क्वायर। सर यहाँ 2 कर दिया, क्योंकि अब ये वाला है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है 2, तो 2 का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन कहां होगी, डायरेक्शन इज अलोंग सेम। क्यों, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसकी भी इधर होगी F2 है। ऐसी मैं सारी निकाल लूंगा, सारी जितनी भी हैं, बहुत सारी होंगी, सारी निकाल लूंगा। और सबकी डायरेक्शन एक होगी, डायरेक्शन इज अलोंग विच एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस। आया ना, देख लो, 2 से निकालो, 4 से निकालो, जिससे भी निकालो, सबकी डायरेक्शन एक होगी।
तो इसका मतलब सबकी डायरेक्शन एक है, तो मैं लिखा मैंने कहा देयरफॉर ऑल फोर्सेस आर इन सेम डायरेक्शन। देख लो सारी फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, तो मैंने कहा देयरफॉर, इसीलिए नेट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू फर्स्ट प्लस फोर्स ड्यू टू सेकंड, फोर्स ड्यू टू फोर्थ, फोर्स ड्यू टू एट एंड सो ऑन। देख लो इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से एंड सो ऑन, क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम है तो मैंने ऐड कर दिया। समझ में आया यहां तक? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, जो कॉमन आएगा कॉमन ले लेंगे। अब हमारे पास सारी वैल्यूज कॉमन है, k कॉमन है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कॉमन है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ओके ओके, k कॉमन है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कॉमन है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कॉमन है, मगर डिस्टेंस नहीं कॉमन है। एक में तो है 1 का स्क्वायर, प्लस एक में 2 का स्क्वायर, एक में है 4 का स्क्वायर, एक में है 8 का स्क्वायर एंड सो ऑन। देख लीजिए आपके सामने, ठीक है ना, आपके सामने है, ये सब डिस्टेंसेस बनेंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का, इसमें करेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। अगर किसी को पता हो तो ये एक चीज बनी, क्लास 11th में आपने पढ़ा था, दिस वन इज जीपी। और व्हाट इज अ जीपी? इनफाइनाइट सम फॉर्मूला, इनफाइनाइट सम फॉर्मूला जीपी इज ए अपॉन 1 माइनस वेयर, सर हमें तो पता नहीं बायो वालों को, कोई बात नहीं, वेयर ए इज अ फर्स्ट टर्म। ए कौन सी टर्म है भाई? फर्स्ट टर्म, और इसके अंदर फर्स्ट टर्म 1 है, यानी फर्स्ट टर्म 1। और व्हाट इज आर इज अ कॉमन रेशियो, ठीक है, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म डिवाइड करना, आर निकल के आ जाएगा 1/4। चेक करके देख लो, 1/, इसका 1/4 का 2 का स्क्वायर करोगे 1/4 आएगा, यानी कॉमन रेशियो का मतलब होता है सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, मतलब कोई सी भी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को डिवाइड कर दो, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर बना कितना? 9 इंटू 10 की पावर 9, के की जगह 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12 लिख दिया मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इसको करा 10 की पावर माइनस 12, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए 1 माइनस 1/4, क्योंकि ए की जगह 1 एज इट इज, आर की जगह 1/4। सॉल्व कर लेंगे, 36, 9 4 36 इंटू 10 की पावर माइनस 3, यहां बचा कितना? मैं मैथमेटिक्स फटाफट से कर रहा हूं, यहां बचा आपके पास 4/3, कैंसिल आउट, 12 4 48, यानी 48 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन इज द आंसर। मगर साइंटिफिक टर्म में आंसर देना है, साइंटिफिक टर्म में, यस। तो साइंटिफिक टर्म में क्या बना आंसर? कोई बता दे जरा, हाउ वी राइट डाउन इन साइंटिफिक टर्म? साइंटिफिक टर्म में आप लिखेंगे 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन। तो दिस वन इज द आंसर, ओके। एक बार से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलोगे। एक कौन से वाला ये भेज रखा है मैंने, प्लीज आप शीट में देखिएगा। अच्छा सॉरी, वो मैंने स्क्रीनशॉट लेना, दे दूंगा मैं आज। तो ये एक और क्वेश्चन है सुपर पोजिशन का, बिकॉज सुपर पोजिशन इज सुपर पोजिशन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ चार्जेस, यानी सुपर पोजिशन का जो भी पार्ट है वो नंबर ऑफ चार्जेस के लिए अप्लाई करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। डन? यस प्लीज। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके रिलेटेड। चलिए प्लीज आगे चल रहे भाई, हम और क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसी से रिलेटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक और। यस 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 बेटा, मैथमेटिक्स की टर्म्स है, जीपी आप कुछ नहीं, आप केवल फॉर्मूले ध्यान रखो, बायो वालों ने नहीं पढ़ी, आप ये फॉर्मूला याद रखना बस। इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कल भी करा था मैंने स्क्वायर का, आज भी कर रहा हूं स्क्वायर का। मगर कल जो करा था स्क्वायर का उसमें नेट फोर्स 0 आई थी, मगर आज 0 नहीं आएगी। इस वाले क्वेश्चन का मैंने आपको व्हाट्सअप कर दी थी इमेज, बाद में देख लेना, अब तो मैं समझा दूं। ठीक है, जो व्हाट्सअप करिए उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है वाला जो मैंने करी है। चलिए प्लीज
बड़े ध्यान से समझेंगे। इसमें का भी है 4 चार्ज, 4 चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू। क्वेश्चन आपसे है, जब 4 है तो 100% स्क्वायर के कोनों पे रखे होंगे। इसने कह दिया ये स्क्वायर के कोने पे रखी है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। यहां पे रखा प्लस क्यू, यहां पे रखा प्लस क्यू, यहां पे माइनस क्यू और यहां पर भी माइनस क्यू। ओके, आगे चलते हैं। क्या पूछा? साइड दी है ए, स्क्वायर की जो साइड दी है वो दी है इसने साइड इक्वल टू ए। ठीक है, उसने कहा एक और चार्ज है क्यू, इसके सेंटर पे रखा है। इसके सेंटर में डायगोनल जहां भी मीट करेंगे कैपिटल क्यू रखा है। इसने कहा इस पर नेट फोर्स निकालिए। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू प्लेस कहां रखा है? एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। सबसे पहले क्वेश्चन मेरा आपसे, अगर कोई चार्ज लिखा है और उस पर कुछ नहीं बताया प्लस माइनस, तो आप कैसा ट्रीट करेंगे उसे? आप उसे कैसा ट्रीट करेंगे? उस पर कुछ नहीं लिखा, ना प्लस लिखा ना माइनस लिखा, पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप ध्यान रखेंगे, उसे पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। अब यहां टोटल फोर्स कितनी लगेगी इस चार्ज पे? सेकंड क्वेश्चन, इस सेंटर वाले चार्ज पे टोटल कितने जने फोर्स लगाएंगे? इस सेंटर वाले चार्ज पे सब 4 जने फोर्स लगाएंगे, ए वाला, बी वाला, सी वाला और डी वाला। 4 लगाएंगे, चारों की डायरेक्शन कुछ ना कुछ होगी। अगर डायरेक्शन सेम होंगी तो ऐड कर देंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगी तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और कोई एंगल बनाएंगी तो फॉर्मूला आप सब जानते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आइए सॉल्व करते हैं वन बाय वन इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा? सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने ए वाली फोर्स निकाली, फोर्स ड्यू टू ए। फोर्स का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, स्केलर फॉर्म F = K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। फोर्स ड्यू टू ए ऑन कैपिटल क्यू, जो कैपिटल क्यू थी उस पे ए की फोर्स लगी, मैंने नाम दे दिया F ऑफ ए, के क्यू अपॉन ए ओ का स्क्वायर। क्योंकि पहला चार्ज क्यू, दूसरा चार्ज क्यू और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस का स्क्वायर। मगर इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, कौन बताएगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एफ ऑफ ए? इट्स रिपल्सिव। यस, रिपल्सिव। आप लिख दे टुवर्ड सी। बहुत बढ़िया। पॉजिटिव, पॉजिटिव रिपेल, रिपेल मतलब रिपल्सिव इधर की तरफ, एफ ऑफ ए। बहुत बढ़िया, यानी रिपल्सिव होगी टुवर्ड सी, सी की तरफ। गलत तो नहीं लिखा सर ने? इट्स टुवर्ड सी, सी की तरफ। ओके, पहला पार्ट। आगे यस, यस प्लीज। आप एफ, फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, वो गड़बड़ हो जाए। सारे चार्ज एक जैसे है ना, इसलिए ऐसा नहीं लिखना। आप एफ ए लिख लो, इसे वन मतलब एफ ए लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, अनुज म्यूट करो अपने आप को। अब आगे चलेंगे। मैंने कहा सिमिलरली आप कोई सी फोर्स निकाल लेना, एफ बी निकाल लो, के क्यू क्यू अपॉन बीओ का स्क्वायर। अब एफ बी भी ऐसी होगी, एफ सी भी यही होगी, एफ डी भी यही होगी, मगर डायरेक्शन सबकी एक जैसी नहीं होगी, डायरेक्शन का फर्क आएगा। बाकी मैग्नीट्यूड सबका एक जैसा होगा, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं होता, मगर डायरेक्शन क्या होगी? इस एफ ऑफ बी की डायरेक्शन देखता हूं मैं, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसकी भी इधर की तरफ एफ ऑफ बी लिख दी मैंने टुवर्ड डी, डी की तरफ। सी वाले की देखते हैं, इस वाले की, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसकी डायरेक्शन बताओ कैसी होगी? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये वाली फोर्स किधर की तरफ होगी? सी की तरफ होगी या ए की तरफ होगी? देख के बताओ। बहुत बढ़िया, इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड सी, यानी सी की तरफ दो डायरेक्शन हो गई। ऐसी इसकी भी टुवर्ड डी होगी, देख लेना, इसकी तरफ दो डायरेक्शन होगी एफ ऑफ डी। अब क्या होगा समझना, यानी दो फोर्स तो इधर, दो फोर्स इधर, समझ लो, यानी दो फोर्स इधर मिलके एक बनेंगी, दो फोर्स इधर मिलके एक बनेंगी। ये जो दोनों एक है, एक तरफ है, तो ये मिलके एक बनेगी, मैंने इसे F1 नाम दे दिया। और ये होगा दोनों का सम, एफ बी का और एफ डी का सम। देख लो आपके सामने, क्योंकि ये दोनों सेम ऑर्डर में दोनों ऐड होंगी, एफ डी और एफ बी, और इधर वाली भी ऐड होंगी।
F2 इज इक्वल टू FA प्लस FC। आया ना? क्यों? बिकॉज मैं रीजन लिख रहा हूं, बिकॉज FB एंड FD और FA एंड FC आर इन सेम डायरेक्शन। तो दोनों ऐड हो गए, पक्का ऐड होके F1 कितना आएगा? F1 को ट्वाइस ऑफ FB लिख दिया मैंने। क्यों लिख दिया? क्योंकि दोनों बराबर है, कुछ ही लिख दो, चाहे FB लिख दो चाहे FD, एक ही लिख दिया। और F2 कितना आएगा? F2 ट्वाइस ऑफ F ऑफ A, चाहे मर्जी हो कुछ और लिख दो, आपकी है, मतलब इन दोनों की टर्म्स में लिख दो। तो देयरफॉर, मगर अभी नेट नहीं आई, देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स, अब रिजल्टेंट फोर्स देखते हैं क्या होगी। F होगी अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2, इनके बीच में एंगल है 90। यानी एक फोर्स ये थी F1, एक फोर्स ये थी F2, बीच में था एंगल 90। तो कर दिया आपने फॉर्मूला, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos 90। सब जानते हैं cos 90 कितना? 0। तो ये तो खत्म, ये बचा F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F, ठीक है। और ये दोनों भी बराबर है, F1 और F2 भी, चेक कर देख लो आप, ये दोनों ही बराबर है। तो F कितना होगा? 2F1 का स्क्वायर, यानी F हो गया कितना? F1 रूट, यस आया समझ में कैसे हुआ ये? F1 रूट 2 वेक्टर से, और बाकी F1 आप निकाल लेंगे एडिशन ऑफ दिस पार्ट। तो दिस वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस प्लीज, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछेगा। यस एनीवन? हाँ जी, ये F1 F2 समझ में आया? वाई वी एड दिस? Because FB and FD are same direction we add, FA and FC are same direction we add. But this force not be added because they are not in same direction. And it is not be subtracted because they are not in opposite direction. They make in some angle in 90 degree. We apply the formula R equals to under root A square plus B square plus 2AB cos theta. वो लगाया, सॉल्व करा, आंसर आ गया। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, फिर आगे चलेंगे। Yes, please. चलिए, एक क्वेश्चन में हिंट दे रहा हूं, ओनली हिंट। करेंगे प्रैक्टिस आप ही, हिंट देके हम छोड़ देंगे उस क्वेश्चन को, उसकी प्रैक्टिस आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। मैं हिंट दे रहा हूं उस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है दरअसल ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। मैं हिंट दे रहा हूं और करेंगे आप उसे फिर बाद में, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है प्लीज समझेंगे उस क्वेश्चन को, एनसीईआरटी प्रॉब्लम। इसने कहा, फिर दोबारा से 3 चार्ज है, एक है Q, दूसरा Q और तीसरा माइनस Q, आर प्लेस वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोने पे रखे थे, A, B और C, यहां पे Q, यहां पे Q और यहां पे माइनस Q, ठीक है। यानी इसने कहा 3 चार्जेस Q, Q माइनस Q प्लेस vertices of an equilateral triangle as shown in figure. What is the force on each charge? यानी what is the force on each charge? हाँ जी, क्या कहा क्वेश्चन में, क्या निकालने को कहा, पहले तो मुझे प्लीज ये बताएं, क्या कहा इस क्वेश्चन में? What is the force on each चार्ज, यानी कोई सा भी एक चार्ज लें, उस पे कौन कितने फोर्स लगा रहा है वो निकालना है, नेट फोर्स हर एक के लिए निकालना है। तो मैं एक के लिए हिंट दे रहा हूं, आप प्रैक्टिस करिएगा। सबसे पहले मैंने कहा सॉल्यूशन, फर्स्ट फोर्स ऑन चार्ज एट ए। चलो सबसे पहले मैंने कहा फोर्स ऑन चार्ज एट ए। अब ए पे बताओ कितने जने फोर्स लगा रहे हैं, हाउ मेनी चार्जेस अप्लाई फोर्स ऑन ए? सर 2, 2 जने, शाबाश सर। इन्होंने कह दिया सर 2 फोर्स लग रही है, मैंने ऐसे बना दिया, शॉर्ट फॉर्म में दिखा रहा हूं। यानी इस पे एफ ऑफ बी वाला लगा रहा हूं, पहले तो एफ ऑफ बी वाला लगा रहा होगा, एफ बी नाम दे दिया, के
Q इंटू क्यू अपॉन ए बी का स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस होगा ए ले लीजिए, ए बी की जगह आप ए स्क्वायर भी रख सकते हैं। ऐसे जब सी वाला लगाएगा तो के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। हाँ जी, यस प्लीज। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कोई दिक्कत नहीं होने की। यस, अब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी पॉइंट ए पे, इस वाली फोर्स की रिपल्सिव अट्रैक्टिव, इस वाले चार्ज की, इस वाले चार्ज पे डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, क्यों, वाई रिपल्सिव, क्यों, क्योंकि बिकॉज सर बोथ आर ऑफ सेम नेचर, रिपल्सिव इधर की तरफ। और दूसरे वाले की कैसी होगी, दूसरे वाले की अट्रैक्टिव, सर अट्रैक्टिव, यस, एफ ऑफ सी। वाई अट्रैक्टिव, पता चल गया क्यों, बिकॉज चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर वी अट्रैक्ट। इन दोनों का रिजल्टेंट